लाखों लोगों की जान मुश्किल में है और हर पल जिंदगी पर मौत का संकट मंडरा रहा है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रियंका राय। विनाश काल का आज 34वां दिन है। मारियोपोल, कीव, ओडेसा, हर जगह रूसी मिसाइल और रॉकेट बम बरसा रहे हैं। तबाह हो चुके यूक्रेन के शहर लगातार सुलग रहे हैं। आसमान पर गहरा धुआं छाया हुआ है और धमाकों की आवाज किसी भी पल लोगों को दहला देती है। तो उधर यूक्रेन के पश्चिमी छोर से नेटो ने दबाव बढ़ाना शुरू कर दिया है, लेकिन रूस पर इन सब का कोई असर पड़ता नहीं दिख रहा। डर है कि यूक्रेन के बहाने रूस और पश्चिमी देशों की ये बढ़ती तनातनी विश्व युद्ध में तब्दील न हो जाए। और कर लेते हैं बड़ी खबर का। रूस यूक्रेन वॉर को लेकर बड़ा अपडेट आपको बता दें, ये लाइव अपडेट आपको बता रहे हैं। 34वें दिन भी यूक्रेन के कई शहरों पर भारी बमबारी की गई है। यूक्रेन के रिवने में रॉकेट हमले से एक तेल डिपो तबाह हो गया है। रूसी मिसाइलों ने 6 तेल डिपो को अब तक तबाह कर दिया है। बड़ी खबर बता रहे हैं, यूक्रेन की राजधानी कीव में अब तक 100 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। ये जानकारी निकलकर सामने आई है मेयर खार्किव से, जो लगभग 1200 अपार्टमेंट रूसी गोलीबारी से इस वक्त तबाह हो चुके हैं। खार्किव के 30% से अधिक नागरिकों ने शहर को छोड़ दिया है, पलायन करने को मजबूर थे ये सभी। तो आपको बता दें, यूक्रेन में अब तक 78,000 करोड़ का इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो चुका है। तो लगातार 34वां दिन और युद्ध थमने का नाम नहीं ले रहा है। इस बीच तुर्की के राष्ट्रपति का बड़ा बयान सामने आया है। रूस यूक्रेन की बैठक पर उन्होंने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है दोनों देशों की बैठक कराने को तैयार है। तो बड़ी खबर बता दें, एक बार फिर से बैठक की तैयारी की जा रही है। इससे पहले भी कई बार दोनों देशों के राष्ट्रपति ने बैठक की, चर्चा की, लेकिन कोई समाधान नहीं निकल सका। और इस बीच ये बड़ा खबर बता रहे हैं, तुर्की के राष्ट्रपति का बड़ा बयान सामने आया है। तो एक बार फिर से दोनों देशों की बैठक की जाएगी। तो ये बड़ा अपडेट आपको बता रहे हैं, 3 बार बैठक हो चुकी है। इस बीच ये बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, दोनों देशों की बैठक कराने को एक बार फिर से तैयारी चल रही है। यूक्रेन की राजधानी कीव पर कब्जा करने में नाकाम रूस ने अपनी रणनीति बदल दी है और अब डोनबास को अपना निशाना बनाया है। क्या है वजह, देखिए इस रिपोर्ट में। यूक्रेन पर अचानक से भीषण हमला करके कब्जा करने के मंसूबे रखने वाले रूस को अपने मिशन में 32 दिन बाद भी कामयाबी नहीं मिल पाई है। जमीन पर कब्जा करने की बात तो छोड़िए, रूस की सेना अभी हवा में भी अपनी बादशाहत कायम नहीं कर पाई। रूस के फाइटर जेट और मिसाइलों के सामने यूक्रेन की सेना कहीं नहीं ठहरती है, लेकिन उसके फाइटर जेट अभी भी उड़ान भर रहे हैं और रूस की हवा टाइट किए हुए हैं। यूक्रेन ने रूस के 100 से ज्यादा फाइटर जेट को मार गिराने का दावा किया है। यूक्रेन के दावे को बल इस वजह से भी मिल रहा है क्योंकि रूस ने अपना गोल पोस्ट बदल दिया है। जी हाँ, कीव के बदले अब रूस ने डोनबास में अपनी ताकत झोंकने की बात कही है। लेकिन बीते 32 दिनों से एक सवाल जो दुनिया जानना चाहती है वो ये है कि कीव पर रूस का कब्जा अब तक क्यों नहीं हो पाया। क्या रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन कीव पर कब्जा करने में नाकाम साबित हो रहे हैं? इसके जवाब के तौर पर 3 बातें पेश की जा रही हैं। पहली, रूस के खिलाफ दुनिया की लामबंदी।
दूसरी राष्ट्रपति जेलेंस्की और कीव के मेयर विताली का जज्बा और तीसरी यूक्रेनी सेना का बुलंद हौसला। तस्वीरें भी इसकी तस्दीक कर रही हैं। यूक्रेनी सेना ने कीव को किले में तब्दील कर दिया है। कीव को अंदर और बाहर मौजूद यूक्रेनी सेना ने हर मोर्चे पर रूस को कड़ी टक्कर दी है। यूक्रेन के हौसले और हिम्मत के आगे रूसी सेना टिक नहीं पा रही। आज की तारीख में यूक्रेन की राजधानी कीव एक शहर कम और एक किला ज्यादा नजर आ रहा है। एक ऐसा किला जिस पर फतेह पाने में रूसी फौज अब तक नाकाम रही है। भले ही रूसी सेना ने कीव को 3 तरफ से घेर रखा है, लेकिन यूक्रेन की फौज ने भी शहर में अपनी मोर्चेबंदी के पूरे इंतजाम किए हैं। शहर की सड़कों, चौराहों और गलियों में चारों तरफ बंकर और उनमें मुस्तैदी से कीव की हिफाजत में तैनात यूक्रेन के फौजी नजर आ रहे हैं। दरअसल कीव की हिफाजत में यूक्रेनी सेना के साथ साथ कीव के मेयर विताली क्लित्स्को खुद भी डटे हुए हैं। विताली कीव के अंदर और बाहर मौजूद यूक्रेनी सेना के हर मोर्चे और हर बंकर में तैनात जवानों का हौसला अफजाई कर रहे हैं। इतना ही नहीं, विताली कीव शहर में मौजूद यूक्रेनी नागरिकों से भी मिल रहे हैं और उन्हें ये भरोसा दिला रहे हैं कि रूस के खिलाफ जंग में जीत यूक्रेन के हौसले और हिम्मत की होगी। कीव के मेयर विताली क्लित्स्को के मुताबिक रूस को कीव पर कब्जा करने से रोकने के लिए आम शहरी भी हथियार उठा चुके हैं, लेकिन इसके लिए कीव को बहुत बड़ी कीमत भी चुकानी पड़ रही है। दरअसल रूसी सेना लगातार कीव पर बमबारी कर रही है, जिसकी वजह से पूरे शहर में तबाही और बर्बादी का ही मंजर नजर आ रहा है। У столиці загинули 75 мирних мешканців, з них 4 дитини. Поранено 307 цивільних і 16 дітей. राजधानी में 75 शांति प्रिय नागरिक मारे जा चुके हैं। इनमें 4 बच्चे शामिल हैं। 37 लोग घायल हैं और इनमें 16 बच्चे शामिल हैं। हम कुछ नहीं भूलेंगे, हम लोग लड़ना जारी रखेंगे और जीत हमारी होगी। दरअसल कीव का मेयर बनने से पहले विताली क्लित्स्को पेशेवर मुक्केबाज रह चुके हैं। विताली के पिता सोवियत संघ की एयरफोर्स में मेजर जनरल थे। 2021 में विताली को इंटरनेशनल बॉक्सिंग हॉल ऑफ फेम में शामिल किया जा चुका है। आज की तारीख में विताली क्लित्स्को एक बार फिर पूरी दुनिया के लिए एक मिसाल बन चुके हैं। एक ऐसी मिसाल जो कीव के बाशिंदों के अलावा पूरे यूक्रेन के नागरिकों को रूसी सेना के खिलाफ जंग लड़ने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। और इस बीच एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। बड़ी खबर आपको बता दे, रूस के विदेश मंत्री भारत आएंगे। 31 मार्च को भारत दौरे पर रूस के विदेश मंत्री आएंगे। जयशंकर से 1 अप्रैल को वे मुलाकात करेंगे। यूक्रेन पर हमले के बाद उनका यहां पर ये पहला दौरा होगा। क्या यूक्रेन में चल रही जंग के खत्म होने की तारीख तय हो गई है? क्या पुतिन ने यूक्रेन पर विक्ट्री की डेडलाइन तय कर दी है? यूक्रेन की खुफिया एजेंसी तो यही दावा कर रही है। यूक्रेन पर फतह का फाइनल प्लान।
पुतिन ने कर दिया तारीख का ऐलान। जीत का परचम लहराएगा, रूस फिर से विक्ट्री डे मनाएगा। दो 2022 मई 9 तय हो गई डेडलाइन। तो क्या वाकई रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन पर फतह की फाइनल प्लानिंग कर दी है? क्या पुतिन ने जीत का परचम लहराने की तारीख का ऐलान कर दिया है? क्या रूस फिर से विक्ट्री डे मनाएगा? यूक्रेन की खुफिया एजेंसियों ने दावा किया है कि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कई दिनों से जारी जंग को खत्म करने की न सिर्फ फाइनल प्लानिंग कर ली है, बल्कि तारीख भी तय कर ली है। इस खबर के बाद यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की की बेचैनी बढ़ गई है। यूक्रेनी खुफिया एजेंसियों का दावा है कि पुतिन 9 मई को इस युद्ध का अंत करना चाहते हैं। अधिकारियों के मुताबिक रूस के लिए ये दिन बेहद खास होता है। 9 मई आखिर क्यों रूस के लिए खास है, ये जानने के लिए दूसरे विश्व युद्ध की ओर लौटना होगा। दरअसल 1945 में 9 मई के दिन ही नाजियों की सेना ने रूसी सेना के सामने सरेंडर किया था, जिसके बाद रूस में 9 मई को विक्ट्री डे के रूप में मनाया जाता है। रूस में 9 मई किसी त्योहार की तरह सेलिब्रेट होता है। विक्ट्री डे का रूस में क्या महत्व है, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि रूस में इस दिन स्कूल से लेकर व्यापार तक बंद रहते हैं और सभी शहरों में मिलिट्री परेडों का आयोजन होता है। यानी पुतिन एक बार फिर 9 मई की तारीख को खास बनाना चाहते हैं और रूसियों को एक और जीत की सौगात देना चाहते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। रूस से जारी युद्ध में अब तक 900 से अधिक नागरिक मारे गए, हजारों घायल हुए और लाखों लोग पलायन करने के लिए मजबूर हुए। संयुक्त राष्ट्र के मुताबिक द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ये सबसे बड़ा शरणार्थी संकट हो सकता है। जिंदगी बचाने की कमजोर सी चाहत में लोग पुराने घर की दहलीजों को सूना छोड़ रहे हैं या छोड़ने के लिए मजबूर हैं। अपना घर, अपनी गली, अपना मोहल्ला। रूसी सेना की बमबारी और मिसाइली हमलों की वजह से यूक्रेन के कई शहर पूरी तरह तबाह हो चुके हैं और लोगों को दूसरे देशों में शरण लेनी पड़ रही है। संयुक्त राष्ट्र के मुताबिक द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ये सबसे बड़ा शरणार्थी संकट हो सकता है। युद्ध की वजह से यूक्रेन में हर मिनट एक बच्चा शरणार्थी बन रहा है। तस्वीरें इसकी तस्दीक कर रही हैं। यूक्रेन से आ रही तस्वीरें काफी विचलित कर रही हैं। संयुक्त राष्ट्र की ओर से दिए गए ताजा आंकड़ों के मुताबिक रूसी आक्रमण के बाद यूक्रेन के 30 लाख से अधिक नागरिक देश छोड़कर चले गए हैं। इनमें से 20 लाख लोग पहले पोलैंड पहुंचे और फिर आगे की राह पकड़ने के लिए मजबूर हुए। पोलैंड और यूक्रेन आपस में 300 मील से अधिक की सीमा साझा करते हैं। ऐसे में यूक्रेन के रिफ्यूजियों के लिए पोलैंड पहला ठिकाना बना हुआ है।
हालांकि पोलैंड ने सीरिया और लीबिया के शरणार्थियों के लिए अपने दरवाजे नहीं खोले थे, लेकिन ताज़ा मामले में इस देश ने बाहें फैलाकर अपने पड़ोसी देश के नागरिकों का स्वागत किया। लेकिन आपके टीवी स्क्रीन पर नजर आ रही तस्वीरें हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट की हैं। यूक्रेन से पलायन कर रहे लोगों के लिए पड़ोसी देश हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट में भी रहने के इंतजाम किए गए हैं। हंगरी पहुंचने वाले लोगों की मदद के लिए एक संस्था ने बुडापेस्ट के हॉस्टल में रहने के इंतजाम किए हैं। वहां पहुंचे लोगों का पहले रजिस्ट्रेशन किया गया और फिर उनको रहने के लिए कमरे दिए गए। У нас группа маленькая приехала людей из Харькова, и очень было все тепло. इन लोगों का रजिस्ट्रेशन कर रहे अधिकारियों ने बताया कि यूक्रेन से आए लोगों के लिए एक एनजीओ ने इस इमारत को किराए पर लिया। As a response to the refugee crisis of Ukraine, we saw that there are many refugees arriving to Budapest. यूक्रेन से हंगरी पहुंचने वाली ट्रेनों में रोजाना सैकड़ों लोग पहुंच रहे हैं, जिनमें महिलाओं और बच्चों की संख्या ज्यादा है। संयुक्त राष्ट्र की ओर से बताए गए आंकड़ों के अनुसार रूस के साथ युद्ध के बाद रिफ्यूजियों की संख्या पैदा करने के मामले में यूक्रेन तीसरा सबसे बड़ा देश बन गया है। पिछले कुछ हफ्तों में देश से 30 लाख लोगों ने पलायन किया। संयुक्त राष्ट्र के आंकड़ों के अनुसार संकट के कारण सीरिया से 6.8 मिलियन से अधिक लोग विस्थापित हुए हैं। इसके बाद नंबर आता है दक्षिण अमेरिकी देश वेनेजुएला का, जिसने पिछले कुछ वर्षों में लगभग 4.1 मिलियन लोगों का पलायन देखा है। इस सूची में यूक्रेन तीसरे स्थान पर है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।